मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भारतीयों और कुत्तों को बराबर रखता था, और मुझे अचानक ये याद आया कि इसके बावजूद इनकी जो पूरी विचार सरणी है, जो इनके वैचारिक पुरखे थे, वो सब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये एक हकीकत है भारत की आजादी की लड़ाई आशुतोष जी, का। मुझे लगता है एकदम इस तरह के शब्दों का हम ये प्रयोग न ये करें एक तो सच्चाई है। ये देखिए, आप तलवार मत बोलिए, चाटना बीच में और मत बोलिए। ये आपने गलत बहुत नहीं, कुछ नहीं आपने बहुत कुछ ऐसा बोला, नहीं, मैं नहीं। कुछ नहीं बोला। हमने देखिए, पहले तलवार बात हो चाटना गई और है। गाली शब्द का नहीं उपयोग नहीं, नहीं अरे किया, भाई, ऐसे मत ये बोलिए। तलवा चाटना चाटना क्या शब्द मतलब? आप कुत्ते के लिए अंग्रेजों यूज होता है। अंग्रेजों के पंकज जी, ये रखिए थे, शब्द आप माए बाप यूज ले करेंगे रखे तो थे। मुझे स्वीकार्य अरे नहीं है, भाई, हद हो मुझे गई। बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अंग्रेजों के एक साथ मिनट खड़े थे, एक सच्चाई है। मिनट एक मिनट एक इसमें मिनट कौन सी पंकज मैं जी, गलत बात कह रहा हूँ? पंकज जी, मेरी गुजारिश है, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बातचीत ज्यादा बेहतर चलिए, हो नहीं करता पाएगी। हूं। पर जी अंग्रेजों के साथ खड़े थे जो भारतीयों को कुत्ता समझते थे, ये एक हाँ, हकीकत है। पूरे आरएसएस से लेकर, और इनका जो उस समय का, खासतौर पर सावरकर जब हिंदू महासभा का उन्होंने नेतृत्व लिया, तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जोड़ी लगातार कांग्रेस के खिलाफ और अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई थी। सुभाष बोस के विरोध में खड़ी हुई थी। जितना भी आजादी का आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। तो कॉलोनियल माइंडसेट का अगर कोई इस देश में सबसे ज्यादा उसको अपना माई बाप मानने वाली वैचारिक धारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की धारा है। ये कहने में मुझे जरा भी शक नहीं है। ये विभाजन तक चले गए, और भाई, आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए था। आप तो गुलामी के पक्ष में थे। हमने तो एक आजाद भारत बनाया, और एक ऐसा भारत बनाया जो अभूतपूर्व है। बहरहाल, बहस वो नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि बहस आप जहां चाहते हैं वहां जाए। उसके लिए एक अलग से एक दिन रखिए। भारत विभाजन पर लंबी बहस करूंगा। इतिहास का सामान्य सा विद्यार्थी हूं, लेकिन किताबों के साथ और प्रमाण के साथ बात करूंगा। आज आप जो कह रहे हैं, जो पूरा यहां पर बात हो रही है कि कोर्ट ने कह दिया, अरे साहब, कोर्ट ने इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, पूर्ण पीठ ने, एक तरह से संविधान पीठ ने इमरजेंसी को जायज ठहराया था। और अभी एक ताजा फिल्म आ रही है अभी, कंगना रनावत जी की, जिसके बारे में अखबारों में छप रहा है कि उन्होंने उसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, गिरवी रख दिया है, अपना घर वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें आ रही। फिल्म बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, हिटलर पे आज तक फिल्में बन रही हैं, किताबें लिखी जाती हैं। तमाम, मतलब, ये दो चीजें, इनको मत जोड़िए कृपया। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मुद्दा अभिव्यक्ति की आजादी का है, पत्रकारिता का है। मुद्दा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। जाहिर है आप बरी हैं। आप पर कौन यहां पर किसी तरह की रोक लगा सकता है? सवाल यह है कि कोई सभ्य समाज पत्रकारिता के प्रति किस तरह का रवैया रखता है। और इनके इसी रवैये का नतीजा है कि आज 180 देशों की जो लिस्ट आती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसमें भारत 150वें नंबर पर है। हम बार बार कहते हैं कि हमने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, सबसे प्राचीन हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपराएं हैं। लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आती है तो लगातार आपका जो ग्राफ है वो यहां तक पहुंच गया है कि आज आप 150वें नंबर पर है। ये है हकीकत। ये डॉक्यूमेंट्री है, ये कोई फिक्शन नहीं है। इसमें सबकी बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं स्वपन दास गुप्ता, उनका भी लंबा इंटरव्यू है। इसके अलावा एक और हैं बीजेपी के, उनका भी इंटरव्यू है। इसके अलावा भारत सरकार से भी मांगा गया है कि आप अपना वर्जन दीजिए, जो उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि हम पत्रकारिता से जुड़े रहे, इसलिए हम थोड़ा सा इस विषय में बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से कोई रिपोर्ट तैयार होती है। डॉक्यूमेंट्री है, उसने एक तरह से दस्तावेजी काम किया है, पूरे समय को उसने डॉक्यूमेंट किया है, जो कि आने वाले समय में किसका क्या पक्ष था, क्या बातें थी, और ब्रिटिश जांच जो यहां पर हुई पंकज जी, उनकी। जी जी, पंकज मैं जी, जब जब हाँ, देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, और एक बार नहीं 2 बार क्लीन चिट दे दी है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री का क्या मतलब? आप पुराने मैं घाव आपसे क्यों मैं, क्यों मैं कहना चाहते हैं? आप मैं क्यों कह रहे आपसे हैं कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली जिम्मेदार है? नहीं नहीं, मैं हम कहां कह रहे हैं? हम्म, हम कहां कह रहे हैं? वो तो एक जो ब्रिटेन ने, वहां की जो सरकार ने एक जांच कराई थी, उसकी रिपोर्ट है ये, कि नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार है। वो रिपोर्ट भेजी गई। इसको जो उस समय के पूर्व विदेश सचिव हैं, अभी उनका ताजा इंटरव्यू भी आ गया है, मेरा ख्याल है जैक एस्ट्रा नाम है या क्या नाम है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। उन्होंने हाँ, कहा है कि, हाँ, जैक उन्होंने स्ट्रॉ। कहा है कि ये रिपोर्ट है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि जिम्मेदार है। तो एक एक डॉक्यूमेंट, देखिए, डॉक्यूमेंट्री जो है वो डॉक्यूमेंट करती है, और डॉक्यूमेंट्स पर, दस्तावेजों पर आधारित होती है, इंटरव्यूज पे आधारित होती है। तो उस डॉक्यूमेंट के सामने आने से जिस पर यह सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा सकती थी कि ऐसा नहीं था, सरकार कह सकती थी कि ये झूठ है,
लेकिन उस समय के जो तत्कालीन विदेश सचिव थे उन्होंने कहा नहीं ये सच है, हम नहीं कह रहे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, आपको उस पर किसी तरह की आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। और मैं जहां तक बीबीसी को जानता हूं, उसकी कार्य पद्धति को जानता हूं, कि आज भी अगर भारत के प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू दें और कहें कि नहीं साहब आपकी इस डॉक्यूमेंट्री में ये गलत है, तो मेरा दावा है कि बीबीसी वो इंटरव्यू लेगा, खुशी खुशी लेगा। और उसने उसमें कहा है कि हमने बहुत प्रयास किया कि भारत सरकार अपना पक्ष दे, उन्होंने नहीं दिया। हमारा कहना है कि ये है क्या। उस समय भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म की याद दिलाई थी, तो राजधर्म का पालन नहीं हो रहा था और कैसे नहीं हो रहा था वही उसमें बताया गया है। हरेन पांड्या जिनकी बाद में हत्या हो गई, गृह मंत्री थे इनके, उन्होंने जो बोला था वो सब बातें हैं। तो उस समय क्या क्या हुआ उसकी बातें हैं, और इसका किसी भी तरह से कोर्ट से संबंध नहीं है, इसका किसी तरह का राजनीति से संबंध नहीं है। एक बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उस डॉक्यूमेंट्री को भारत के लोग ना देखें और उसको बैन कर दिया जाए, इससे भारत की प्रतिष्ठा और गिरी है। इससे दुनिया में भारत के लोकतंत्र के बारे में जो राय है वो गिरी है। आप कह रहे हैं इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, हम भी कह रहे हैं बिल्कुल यह घोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो तो इमरजेंसी लगाई थी ना, जिसको कोर्ट ने सही करार दिया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।